नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि इंटरनेशनल की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको 5th क्लास कंप्लीट कर दी है इंटरनेशनल रिलेशंस की। इसके साथ साथ आज इंटरनेशनल की 6th क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम आपको आज कुछ टेक्नोलॉजीज़ पर चर्चा करेंगे। दरअसल में पिछले 5 लेक्चरों में हमने इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि एक एक वर्ड, जो भी मैंने आपको टेक्नोलॉजीज़ पे काम बताया है कि कौन सा वर्ड कैसे कैसे यूज करके हम इंटरनेशनल लेवल तक की को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के आज का जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आपने बहुत बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुना होगा, आपने हो सकता है किसी मीडिया पर्सन सुना होगा, हो सकता है आप किसी ब्यूरोक्रेट से सुना होगा, हो सकता है कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से सुना होगा कि डिप्लोमेसी। कभी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि डिप्लोमेसी थ्रू हमने कि चीन को काउंटर किया, कभी फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि डिप्लोमेसी थ्रू हमने अमेरिका को काउंटर किया, कभी रक्षा मंत्री कहते हैं कि डिप्लोमेसी थ्रू हमने पाकिस्तान को या जो भी नेबर कंट्री उनको काउंटर किया। तो आखिरकार डिप्लोमेसी क्या है, डिप्लोमेसी क्या है, आज हम इसी चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमेसी, दरअसल में डिप्लोमेसी का अगर समान अर्थ देखा जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल समझना चाहूँगा। मैं बात करता हूँ कृष्ण जी की। महाभारत युद्ध में कृष्ण जी ने कूटनीति का प्रयोग बहुत किया था। कूटनीति का प्रयोग कूटनीति को कि डिप्लोमेसी को हिंदी में कूटनीति कहते हैं। इसमें लॉर्ड कृष्ण ने बताया था, या लॉर्ड कृष्ण ने डिप्लोमेसी के थ्रू कैसे पूरे महाभारत के युद्ध को एक नई दिशा मोड़ दे दी थी। डिप्लोमेसी के थ्रू कैसे कर्ण को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की। जैसे कि कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि आप कुंती के पुत्र हैं, आप पांडवों के पुत्र हैं, और आप दुर्योधन का साथ छोड़ दीजिए क्योंकि वो पापी है, उसने बहुत सारे कुकर्म किए हैं, और आपके जो रियल जो आपके जो मदर हैं, जो आपके ब्रदर हैं, उनके साथ आ जाइए। इससे क्या होगा कि आपको पड़ना भारी हो जाएगा। तो देखा जाए तो कृष्ण जी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कहने की कोशिश ये कर रहे थे कि अगर कर्ण पांडवों के फेवर में आ जाएंगे और पांडवों का फेवर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि पांडवों की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, और जो कौरवों की जो पावर है वो कमज़ोर हो जाएगी। वो कहना ये चाह रहे थे कि डिप्लोमेसी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम अपने शब्दों के द्वारा किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर ले, और दूसरा पक्ष है उसको समझ ही ना पाए। कि हमने कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल को समझते हैं। एक्चुअल में आपके घर में फादर है, फादर ने एक लड़के से कहा, अपने लड़के से बोला कि देखिए, आज आपको घर की सब्जी लानी पड़ेगी, घर का आपको काम करना पड़ेगा, आपको खेत जाना पड़ेगा, और आपको भैंस को चारा करना पड़ेगा। तो वही लड़के ने कहा कि पापा, हम 4 काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 काम कर सकते हैं, आप 2 काम करना बताइए। जबकि पिता का मोटिव यही था कि वो कम से कम 1-2 काम तो कर दे। अगर 1-2 काम कर देगा तब भी हम संतुष्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो लड़का था उसको ये पता नहीं चल पाया कि पिताजी हमसे 1 काम करवाने की बात कर रहे थे। और अगर वही लड़का कह दे कि पापा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, पापा आज मेरा मन नहीं हो रहा काम करना, चलिए अच्छा चलिए, फिर भी थका, फिर भी आपका काम हम 4 काम कर देते हैं जो भी है। तो वहाँ पर लड़के डिप्लोमेसी खेली, अपने पिता के थ्रू खेली।
वही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक देश प्रत्येक देश के साथ एक देश दूसरे देश का यही करते हैं। जैसे अब आते हैं डेफिनेशन पर। अ प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेन पॉलिसीज इन विच ईच कंट्री सीक्स टू adjust its national interest to global and regional interest and gain relative superiority without war। यानी कि विदेश नीति को क्रियान्वित करने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक देश अपने हितों को वैश्विक एवं क्षेत्रीय हितों में समायोजित करना चाहता हो और बिना युद्ध के सापेक्षिक अधिकार प्राप्त करना चाहता हो। इसमें जो मेन वर्ड है वो है आपका ग्लोबल, और दूसरी बात आपका है क्षेत्रीय, और तीसरा आपका वर्ड है अग्रता। ये यानी कि ग्लोबल, रीजनल एंड सुपीरियॉरिटी और विदाउट वॉर। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखिए, एनवायरनमेंट के इशू को लेकर के 2015 में पेरिस पैक्ट हुआ था, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मतलब कि एनवायरनमेंट को लेकर के बढ़ चढ़ के बात कही थी कि अगर एनवायरनमेंट रोका नहीं गया तो ग्लोबल वार्मिंग अगर रोका नहीं गया तो आने वाले टाइम में पूरे विश्व को इसकी मतलब कि भर्त्सना झेलनी पड़ेगी। हम ये चाहते हैं कि सारे देश मिल करके ग्लोबल वार्मिंग की जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है उसको रोका जाए, और ये काम किया वेस्टर्न कंट्रीज ने। यानी कि आप लोगों ने मतलब यूरोपियन और अमेरिकन लोगों ने पहले अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, तो आपके लोगों के कारण ही कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो इसको लेकर के अमेरिका थोड़ा मतलब कि सशंकित हुआ और भारत को $100 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंट दे दी। और जब भारत को 100 अरब का मतलब कि वित्तीय सहायता मिल गई तो भारत यही चाहता था, और जबकि सारे देश इन्वॉल्व थे, सारे देश मिलकर के ये बात अमेरिका पर प्रेशर बना रहे थे, यूरोपियन कंट्री बना रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। तो जब अमेरिका ने जब भारत को मतलब कि $100 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी, तो अब भारत को तो हित मतलब कि उसका इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन जो अदर कंट्रीज थे उन्होंने कहा वारे मोदी जी आपने बड़ा अच्छा गेम खेला। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने मतलब कि एक राष्ट्र मतलब कि दूसरे राष्ट्र के साथ बिना युद्ध के हम कैसे अपने इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। अगर आपको समझे तो फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक बार एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज मान लिया कि आपकी माता जी ने अपनी बेटी से कहा कि देखिए आज किचन काम आपको करना पड़ेगा, वो चाहे रोटी बनाना हो, वो चाहे सब्जी बनाना हो, वो चाहे दाल बनाना हो, या जो भी बनाना हो आपको करना पड़ेगा। और ये भी बताया कि आज आपको घर का जो घर है उसको भी साफ करना पड़ेगा। तो लड़की ने क्या किया उनकी, देखो मम्मा मैं एक ही काम कर सकती हूँ, या किचन करा लो या आप घर का काम करा लो, यानी कि सफाई भी करा लो घर की। हालांकि माता जी चाहती यही थी कि एक काम कर पाए, एक ही काम कर दे, लेकिन उसको पता नहीं ये बात। उसको मतलब जो उनकी लड़की है उसको पता नहीं था कि मम्मी आपसे एक ही काम करने के लिए प्रेशर बना रही थी। इसमें किसका इंटरेस्ट हो गया, इसमें किसका फ़ायदा हो गया, मॉम का फ़ायदा हो गया। तो यही प्रत्येक राष्ट्र भी करते हैं कि अपना मतलब कि कैसे हम दूसरे देशों से कैसे इंटरेस्ट यानी कि हित प्राप्त कर सकते, इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। आई होप आपको समझ में आया होगा डिप्लोमेसी वर्ड। अब हम अगर जिस स्टूडेंट को अगर ये नोट डाउन करना है तो डिप्लोमेसी की डेफिनेशन नोट कर सकता है। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है।
अब चलते हैं, डिप्लोमेसी कई टाइप की होती है, यानी डिप्लोमेसी कई टाइप की होती है। जैसे पहली आपकी होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसका मतलब ये होता है, डिप्लोमेसी ये होती है कि बाद में अगर खाड़ी देशों में हमारे भारतीय किसी कारणवश वहाँ कोई संकट आ गया, खाड़ी देशों में अगर कोई संकट आ गया, जैसे भूकंप आ गया, या हो सकता है जो वहाँ की जो मतलब कि ऑयल कंपनीज है उनमें आग लग जाए, या हो सकता है वहाँ कोई नेचुरल ट्रेजेडी हो जाए, तो उसको लेकर के भारत सरकार वहाँ की सरकार से प्रेशर, मतलब वहाँ की सरकार से बातचीत करेगी कि मतलब हमें जो हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनको बाहर निकालो, उनको हमको इंडिया को सौंपो। तो ये आपकी होगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी हो गई। सपोज मान लिया कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के संबंध बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि जो साउथ अफ्रीका जो गवर्नमेंट है, हो सकता है कि वो एनवायरनमेंट पर भारत का सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन वहीं जब आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है तो हो सकता है भारत का सपोर्ट ना कर रहा हो। तो ये भी कहीं ना कहीं इसको कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी। अब बात करते हैं आपकी ट्रेड डिप्लोमेसी। ट्रेड डिप्लोमेसी कभी कभी क्या होता है कि जो व्यापार जो डिप्लोमेसी होती है वो भी कहीं कहीं दो देशों के बीच में देखी जाती है। यानी कि सपोज मान लिया कि अमेरिका और चाइना, अमेरिका ने क्या किया कि चीन का व्यापार है, और किसी कारणवश चीन की जनता को, मतलब किसी कारणवश अमेरिका और चाइना के जो ट्रेड है वो मतलब कि बाधित हुए, जैसे ट्रेड वॉर चल रहा था। तो क्या करेगा कि जो अमेरिकी जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के लोगों को ये बताएगी कि इंडिया के जो चाइना के जो मतलब कि ट्रेड रिलेशन है वो अमेरिका से अच्छे नहीं है। तो जो वहाँ की जो चाइना की जो क्या कहता है जो पब्लिक है वो बनाएगी प्रेशर चाइनीज़ गवर्नमेंट पर कि आप मतलब कि अमेरिका के साथ में आप ट्रेड करिए। तो ये भी कहीं ना कहीं आप इसे बोलते हैं ट्रेड डिप्लोमेसी। जैसे इंडिया और बांग्लादेश चाहता है कि भारत से हमारे ट्रेड अच्छे हों, लेकिन भारत की जनता नहीं चाहती है कि बांग्लादेश से हमारे ट्रेड अच्छे हों, या बांग्लादेश ये चाहता हो कि हम भारत से ट्रेड ना करें। तो जो इंडिया है वो बांग्लादेश की मतलब जो जनता है वो उससे कहेगा कि आप सरकार प्रेशर बनाओ और इंडिया और बांग्लादेश के जो ट्रेड रिलेशन है उसको मजबूत किए जाए। तो ये भी कहीं ऐसा भी होता है, ये भी टाइप की डिप्लोमेसी होती है कि सिर्फ अपना इंटरेस्ट लेने के लिए सारे देश ऐसा काम करते हैं। और जो तीसरा है वो आपका है पॉलिटिकल, यानी कि नागरिकों के लिए। नागरिक डिप्लोमेसी, सिविल डिप्लोमेसी कह सकते हैं, या आपको पॉलिटिकल भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। अब ये क्या होती है, याद किए 2011 और 12 में अन्ना हजारे ने पूरे देश को करप्शन को लेकर के और ब्लैक मनी को लेकर के पूरे देश में डंका पीटा था अपने नाम का कि करप्शन हटाओ, एम्बुड्समैन इम्पोज करो, अपॉइंट करो इंडिया में, अपॉइंट करो इंडिया में, करप्शन हटाओ। तो उसमें ये देखा गया था कि अमेरिका ने ऐसा करवाया था सरकार को अस्थिर करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए, यानी सरकार
यानी कि सरकार जो नीतियां नहीं मानती थी अमेरिका के, उन नीतियों को मनवाने के लिए अन्ना हजारे जी ने देशव्यापी आंदोलन किया था, जिसमें पूरे देश ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ तक कि उनको हम नेक्स्ट गांधी की उपाधि भी दे चुके थे। हालांकि अमेरिका ने बाद में अन्ना हजारे जी को अवार्ड से सम्मानित किया था। वो बात अलग की है कि वो उनको अवार्ड क्यों दिया गया था, लेकिन कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि अन्ना हजारे ने पूरे देश में एक नई क्रांति का उत्साह किया था, एक नई ऊर्जा भरी थी देश के लोगों के अंदर करप्शन को लेकर। तो ये भी कहेंगे इसे हम कहते हैं नागरिक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, इसे सीबीएम भी कहते हैं, सीबीएम भी कहते हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट आपकी जो डिप्लोमेसी है उसे बोलते हैं ग्रांट। ग्रांट डिप्लोमेसी बोलते हैं। ये बात, अब ये क्या होती सर? ग्रांट डिप्लोमेसी उसे कहते हैं, सपोज एंड मान लिया कि कोई इन्वायरमेंट को इशू लेकर के इंडिया और अमेरिका, मतलब कि उनमें आम सहमति ना हो, लेकिन चाइना इंडिया का फेवर कर रहा है, तो कहीं कि इंडिया चाइना ने प्रेशर बनाया गवर्नमेंट पर इन्वायरमेंट के इशू को लेकर के। और जब अमेरिका ने इंडिया को मतलब कि ग्रांट यानी कि अनुदान दे दिया, सिर्फ इंडिया को मिला, हालांकि प्रेशर बनाया लगभग मतलब कि चाइना ने, रसिया ने और बहुत से कंट्री ने, लेकिन फ़ायदा हुआ किसको? इंडिया को। तो इसे ग्रांट डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, यानी अनुदान कूटनीति कह सकते हैं। और एक आपकी और डिप्लोमेसी उसे कहते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी। कल्चरल डिप्लोमेसी सर ये क्या होती डिप्लोमेसी? दरअसल में कोल्ड वॉर के दौरान रशिया एक तरफ था यानी कि यूएसएसआर, और अमेरिका एक तरफ था। उनमें ये होड़ लगी थी कि हम कैसे एक दूसरे देश को कैसे पीछे छोड़ रहे हैं। जैसे कभी आपने देखो 1945 में अमेरिका ने बॉम्ब छोड़ा था जापान पर, उसके बाद 1949 में क्या कहते हैं कि रशिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था। 1958-60 के बीच में जो यूएसएसआर का जो स्पेस यान था वो गया था, अंतरिक्ष में गया था, इसको लेकर के अमेरिका भौचक्का रह गया था। तो 1970 में 1968-69 में अमेरिका ने भी अपना स्पेस यान छोड़ा था। और उसी दरम्यान एक और चीज़ हुई थी जीन्स पैंट को लेकर के। दरअसल में अमेरिका के लोगों ने जीन्स का आविष्कार किया और पूरे वर्ल्ड में जीन्स का कारोबार अपना फैला दिया। तो कहीं ना कहीं जीन्स क्या है? जीन्स एक कल्चरल पार्ट है। तो जो अमेरिका था वो कल्चरल मामले में मतलब यूएसएसआर को पीछे छोड़ दिया। और उससे किसको फायदा? उससे फायदा हुआ अमेरिका को। सारे देश ने मिलकर के मतलब कि जीन्स का स्वागत किया, ठीक है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अमेरिका को फ़ायदा हुआ, रशिया को इसमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं ये भी एक डिप्लोमेसी का पार्ट है जिसे हम बोलते हैं कल्चर डिप्लोमेसी। सपोज मान लिया खाना हो सकता है, अमेरिका खाना जैसे आप देख सकते हैं पिज्ज़ा, बर्गर, लगभग पूरा वर्ल्ड लगभग खाना खाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब कि अमेरिका ने मतलब कि कई देशों पर ये प्रेशर बनाया हो और रशिया अमेरिका के साथ हो। अब जब पिज्ज़ा बर्गर जब पूरे मतलब वर्ल्ड में जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ तो इसमें फ़ायदा हुआ अमेरिका और रशिया को, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कल्चर डिप्लोमेसी का पार्ट है। तो हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी आपको समझा जरूरी ताकि आप समझ पाएँ कि हम कैसे किसी राष्ट्र को कमज़ोर कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली का केस बता रहा हूँ आपको कि अभी बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर के जिस प्रकार से सरकार का तख्ता पलट किया गया है, उसमें ये मतलब कि ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें अमेरिका का हाथ है।
अब अमेरिका खास क्यों है, एक आइलैंड को लेकर के, यानी कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यहाँ के स्टूडेंट को उकसाया, भड़काया और सरकार के अगेंस्ट कर दिया, जिस प्रकार से 2011-12 में अन्ना हजारे ने किया था। या कहीं न कहीं जो अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो कहीं न कहीं अमेरिकी स्पॉन्सर्ड था। तो ये सबसे खतरनाक मतलब डिप्लोमेसी होती है, किसी सरकार को अस्थिर कर देना, अपनी नीतियों को मनवा लेना। अमेरिका करता कैसे है ये? एक्चुअली क्या, गूगल कंपनी है अमेरिका के पास में, फेसबुक है, तो पूरे विश्व का जो डेटा है वो गूगल कंपनी के पास है। अच्छा, क्या गूगल कंपनी क्या अमेरिकी गवर्नमेंट को डेटा नहीं प्रोवाइड करती होगी जब भी अमेरिकी गवर्नमेंट को प्रेशर बनाती होगी? ऑफकोर्स करती होगी। तो डेटा के आधार पर अमेरिका किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को, किसी भी नेशंस को अनस्टेबल कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत स्वदेशी चीज़ों को अपनाए, चाहे वो हमारा खुद का गूगल प्लेटफॉर्म हो, चाहे हमारा खुद का फेसबुक हो, यानी कि नाम दूसरा हो सकता है भारत का, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, जो अब एक्स में कन्वर्ट हो गया है। तो हम अपनी नेटिव चीज़ों को कोशिश करें बनाने की, इससे हमारे इंजीनियर्स बहुत बड़ी रोल अदा कर सकते हैं। खैर चलिए उस पर बाद चर्चा करेंगे। तो ये आपका हो गया डिप्लोमेसी। अब एक वर्ड आपको और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार नॉन स्टेट फैक्टर क्या है। नॉन स्टेट फैक्टर, नॉन स्टेट एक्टर्स भी इसको कह सकते हैं। एक्टर कह सकते हैं। अब देखिए सर, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। देखिए सपोज मान लिया कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि एमएनसी, कोई आपकी एमएनसी कंपनी है, लाइक दिस गूगल, एक्स कंपनी हो गई आपकी, अमेज़न हो गई आपकी, फ्लिपकार्ट हो गया आपका, फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक हो गया आपका, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया आपका, जिसमें हम आपको क्लास दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो देखिए होता ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे रोल अदा करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। सपोज मान लिया कि आपने यूट्यूब पर एक चैनल ओपन किया और आपके लगभग 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और आपकी 30 से 40 लाख पर मंथ आपकी इनकम हो रही है, और यूट्यूब ने आपका चैनल ब्लॉक कर दिया। सडनली क्या हुआ कि यूट्यूब ने क्या किया, आपका चैनल को ब्लॉक कर दिया, यानी बंद कर दिया। अब आप क्या करेंगे? क्या यूट्यूब कंपनी के पास जाएंगे, कहेंगे हमारा आप चैनल फिर से ओपन कर दीजिए? ऐसा तो कर नहीं पाएंगे। क्या यूट्यूब आपका चैनल ओपन कर देगा? नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम अपनी सरकार से बनाएंगे, मतलब प्रेशर बनाएंगे कि आप अमेरिका जाकर के यूट्यूब से, यानी कि अमेरिकी सरकार को प्रेशर बनाइए कि इस लड़के का जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब के माध्यम से ओपन किया जाए, क्योंकि यूट्यूब पर उसका अकाउंट है, उसका चैनल है और उसकी जो है अच्छी खासी इनकम हो रही है। तो भारत सरकार क्या करेगी, अमेरिकी गवर्नमेंट पर बनाएगी प्रेशर कि हमारे यहाँ इतने यूट्यूबर हैं, तो आप, और यूट्यूब ने क्या किया, उनका चैनल ब्लॉक कर दिया है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी हमारे इंडिया के जो भी यूट्यूबर चैनल हैं उनको ओपन कर दीजिए। आप बनाएंगे प्रेशर अपने सरकार पर, और सरकार की दूसरे सरकार पर प्रेशर बनाएगी जाकर के, यानी अमेरिकी सरकार पर। तो अमेरिका प्रेशर बनाएगा यूट्यूब पर, अमेरिकी गवर्नमेंट बनाएगी यूट्यूब पर, तब जाकर कहीं आपका ये मामला शॉर्ट आउट हो सकता है। जैसे गूगल, आज गूगल चाहे तो किसी देश को अस्थिर कर सकता है,
किसी भी राष्ट्र को ऐसी तो इसके बाद डेटा है एक्स एक्स पूरे मतलब कि देशों को क्या कहता है, मतलब कि अनस्टेबल कर सकता है, क्योंकि इसके पास भी डेटा है। तो कहीं ना कहीं जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है ये भी कहीं पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जैसे अब घर में फूफा जी रोल अदा करते हैं, शादी में जब आते हैं वो, ये हमारे फूफा जी हैं। तो जैसे आपका अमेजोन है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट, ये कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनियां कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मेजर रोल अदा करती हैं और गवर्नमेंट पर यानी किसी भी नेशंस को ये धीरे धीरे अस्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये आपको हो गया नॉन स्टेट एक्टर्स एंड फैक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा जो भी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर ऐसे कौन से कारक हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और एक बार फिर से पूरा एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी आप एक बार कंफ्यूज हैं किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, किसी भी टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो आपका शॉर्ट आउट कर दिया जाए। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका थॉट प्रोसेस अगर एक बार आपका डेवलप हो गया तो इंटरनेशनल रिलेशन से अच्छा, सस्ता और कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप कम पढ़ के इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो आई होप कल से आपकी जो क्लासेस है ये टर्मिनोलॉजीज़ की और कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम नेक्स्ट मतलब कि आने वाले टाइम में बात करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि भारतीय विदेशी नीति। भारतीय विदेशी नीति में हम बात करेंगे नॉन अलाइंस मूवमेंट की, यानी कि नाम का। हम बात करेंगे गुजरात डॉक्ट्राइन की बात करेंगे कि गुजरात डॉक्ट्राइन आखिरकार भारत में क्यों इम्प्लीमेंट हुई, उसके नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक्ट पॉलिसी में उसका क्या रोल है। पंचशील सिद्धांत पढ़ेंगे कि नेहरू जी के और इंडिया और चाइना के पंचशील सिद्धांत क्या थे, हम उस पर भी बात करेंगे। हम एक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक्ट पॉलिसी को भी समझेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्री ट्रेड क्या होता है, फ्री ट्रेड FTA क्या होता है, मुक्त व्यापार क्या होता है, रीजन ट्रेड क्या होता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट में क्लास में जंप कर जाएंगे जो भी हमारे रीजनल ग्लोबल यानी बायलैटरल रीजनल ग्लोबल जो भी हमारे ग्रुप हैं, वो चाहे आपका G20 हो, चाहे आपका G7 हो, चाहे आपका NATO हो, चाहे आपका आसियान हो, चाहे आपका शार्क हो, चाहे आपका SCO हो, चाहे आपका ब्रिक्स हो। हम इस पर भी मतलब कि विस्तार चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि इंडिया पाकिस्तान संबंध क्या हैं, इंडिया अमेरिका के संबंध क्या हैं, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे स्थापित हुए, अभी रिसेंटली में जो बांग्लादेश में घटना घटी इसको लेकर के भारत के संबंध क्या होने वाले हैं, नेपाल से हमारे संबंध कैसे हैं, नेपाल समझे किस सेक्टर में आगे है, किस सेक्टर में हम नेपाल से आगे हैं, चाइना समझेंगे चाइना के कारण इतना डेवलप क्यों हो गया, हम इतना क्यों पिछड़ गए, हम किस सेक्टर में आगे हैं, चाइना हमसे किस सेक्टर में आगे हैं। तो कहीं ओवरऑल आपका एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप इजीली कंफर्टेबली आप किसी भी क्वेश्चंस को प्रीलिम्स हो या मेंस हो आप शॉर्ट कर सकते हैं, आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और हाँ, एक और बड़ी खुशखबरी कि आने वाले टाइम में मैं आपको PT स्पेशल भी पढ़ाऊँगा कि आखिर आप PT स्पेशल कैसे पेपर क्रैक कर सकते हैं। आप 3 सब्जेक्ट उठाऊँगा, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड इन्वायरमेंट, इस पर भी काम करेंगे। PT स्पेशल बैच लॉन्च करेंगे। तो पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।